अनंत हिमालय की धवल चोटियों के बीच, जहाँ नील गगन और पवित्र धरा का मिलन होता है, वहाँ एक ऐसी घाटी बसी थी जिसे समय की धूल ने दुनिया की नजरों से छिपा रखा था। इस घाटी में बहने वाली पवन साधारण नहीं थी, उसमें एक अलौकिक झंकार थी। वहाँ के निवासी एक प्राचीन रहस्य के पहरेदार थे। वे कहते थे कि जब पूर्णमासी का चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर होता है, तब शून्य से एक दिव्य स्वर उभरता है, एक ऐसा नाद जो कानों से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से सुना जाता है। उस नाद की खोज में निकला था एक साधक जिसका नाम था आर्यन। वह संगीत की पूर्णता की खोज में था। बर्फीले दुर्गम रास्तों और मायावी धुंध को चीरते हुए वह उस महागुफा के द्वार पर पहुंचा जिसे शून्य का गर्भगृह कहा जाता था। उस महामौन की कोख से एक गंभीर और स्नेहमयी दिव्य वाणी गूंजी, हे पथिक, तू जिसे बाहर खोज रहा है, वह दिव्य संगीत तेरे भीतर ही सो रहा है। तेरे अहंकार के तार बहुत कसे हुए हैं और तेरे मोह के तार बहुत ढीले। जब तक तू स्वयं को पूर्णतः शून्य नहीं करेगा, तू उस संगीत का हिस्सा नहीं बन पाएगा जो सृजन के प्रथम दिवस से गूंज रहा है। आर्यन की आंखें खुल गईं। उसे बोध हो गया कि दिव्य संगीत कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की वह परम शांति है जिसे संसार की कोई भी हलचल भंग नहीं कर सकती। अब वह केवल एक वादक नहीं रहा था, वह स्वयं संगीत बन गया था, एक ऐसा अनहद नाद जो सोई हुई आत्माओं को जगाने लगा। अपनी ऊर्जा पहचानो, खुद के रचयिता बनो। आज की इस सुपरफास्ट दुनिया में हम बाहर की भीड़ और शोर में इतना खो गए हैं कि अपने अंदर की अद्भुत शक्तियों को भूल चुके हैं। याद रखिए, असली कामयाबी और सुकून बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर के मौन में छिपा है। अपनी इंटरनल फ्रीक्वेंसी को पूर्णतः शून्य नहीं करेगा, तू उस संगीत का हिस्सा नहीं बन पाएगा जो सृजन के प्रथम दिवस से गूंज रहा है। आर्यन की आंखें खुल गईं। उसे बोध हो गया कि दिव्य संगीत कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की वह परम शांति है जिसे संसार की कोई भी हलचल भंग नहीं कर सकती। अब वह केवल एक वादक नहीं रहा था, वह स्वयं संगीत बन गया था, एक ऐसा अनहद नाद जो सोई हुई आत्माओं को जगाने लगा। अपनी ऊर्जा पहचानो, खुद के रचयिता बनो। आज की इस सुपरफास्ट दुनिया में हम बाहर की भीड़ और शोर में इतना खो गए हैं कि अपने अंदर की अद्भुत शक्तियों को भूल चुके हैं। याद रखिए, असली कामयाबी और सुकून बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर के मौन में छिपा है। अपनी इंटरनल फ्रीक्वेंसी को सेट कीजिए, नकारात्मकता को अपने जीवन से डिलीट कीजिए और अपने व्यक्तित्व का एक ऐसा वर्जन तैयार कीजिए जिसकी चमक से पूरी दुनिया रोशन हो जाए। लोग आपको तब सुनना चाहेंगे जब आप अपने भीतर की शांति को सुन पाएंगे। सिर्फ कलाकार मत बनिए, खुद एक मास्टरपीस बन जाइए। शांत रहें, ऊर्जावान रहें, श्रेष्ठ रहें।